आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। एक माओ नाम की औरत थी, वो बहुत सुंदर फूलों का व्यापार करती थी, उसकी बहुत सुंदर बगिया थी। एक दो बीमार हुई, उसके बेटे ने कहा माँ तुम्हारी दवाई ला दूंगा, जल्दी ठीक हो जाओगे। बोले बेटा दवाई ला या नहीं ला, मेरे पेड़ों का ध्यान रखना कहीं बगिया मुरझा नहीं जाए। और वो दवाई लाता रहा, माँ कोई 15 दिन ठीक नहीं हुई। और माँ से उसने कहा माँ चिंता नहीं करना, तेरे से ज़्यादा ध्यान दूंगा, तू 1-2 घंटे बगीचे में जाती है, मैं पूरा दिन बगीचा में लगा दूंगा। और किया भी उसने ऐसा ही, पूरे दिन बगीचे में रहा। लेकिन जब माँ 15 दिन बाद ठीक हुई तो गई तो देखा बगिया तो पूरी सूख गई। उसकी माँ ने कहा बेटा तूने ये क्या किया, तू तो कहता था कि मैं 12 घंटे बगीचे में देता हूँ, फूल कैसे मुरझा गए सारे। उसने कहा माँ तुम तो अकेले पेड़ों को पानी देती थी, हमने तो एक एक पत्ते पत्ते को पानी दिया। माँ बोली बेटा पत्तों को पानी दिया हुआ काम नहीं आता गए, जड़ों को पानी दे दो, पत्तों तक अपने आप पहुंच जाता है। समझ गए? हमारे जीवन में भी सद्वृत्तियाँ, सम्यक दर्शन जड़ों को पानी देने के समान है। हम जीवन में सोच लें जो कुछ मिला वो मेरे कर्मों से मिला, लेकिन आगे ऐसे कोई कर्म नहीं करेंगे। हमारे हाथ में है, हम तिरंज हो जाएं, हम इराक में पैदा हो जाएं, ईरान में पैदा हो जाएं, यूक्रेन में पैदा हो जाएं, रूस में पैदा हो जाएं, चीन में पैदा हो जाएं, हमारे हाथ में क्या होगा? क्योंकि कहते हैं लोगों को तो अंधेरों ने घेरा है, उजालों में आकर गिर गए हम लोग, और लोगों को तो थपेड़ों ने घेरा है, लोगों को तो थपेड़ों ने मारा गए, हम तो किनारों पर आकर भटक गए। हमें पता है जैन शासन की कीमिया, उसके बाद भी हमारी मनोवृत्तियों में कोई फर्क नहीं आता है। पापोपदेश, हिंसा, दान, अपध्यान, दुष्कृति, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखना जरा सी बात पर कोई ने कहा हमारे चींटी हो रही, तुम तुरंत गुरु बन जाते हो। बोले ये लगा देना सारी चली जाएंगी। अरे चली जाएंगी कि हम लोग चली जाएंगी? और फिर रोज पढ़ लेते दुर्लभ गए निगोद से था वरर त्रसगत पानी। अरे दुर्लभ गए, दुर्लभ लई ज्यों चिंतामणि त्यों त्रस
नहीं, आप लोग को याद तो इतनी अच्छी है कि इतनी दुर्लभता से तरस पर्याय पाई है, लेकिन कभी विचार किया चिता भी अगर मिल सके तो धन्य होगा तू। हर जन्म में हमें अर्थी भी नहीं मिलती है, और ये मत सोचना मनुष्य गति में तो मिलती है। कभी कभी बम ब्लास्ट में मर जाते हैं, उनकी अर्थी पता चलती है कि किसके कौन से लौथड़े हैं, समझ में तक नहीं आता। और सच पूछो तो आधे तो वहीं पत्थरों मत्थरों के बीच में दब के जल के खाक हो जाते हैं, वहीं अग्नि संस्कार हो जाता है। हमारे यहाँ जीवन भर संस्कार में जियोगे तो एक मनुष्य जन्म में अग्नि संस्कार होगा। और अग्नि संस्कार भी क्या कहता है कि अग्नि तो देह में जल जाएगी, कर्म रूपी देह को भी जलाना। वो किस में जलेगी? ध्यान रूपी अग्नि में जलेगी। बड़ी सुंदर बात कही है स्वयंभू में कि भगवान आप ऐसे तो दयालु थे, आपके अंदर इतनी दया थी। कल्याण मंदिर में कहा है कि आपके अंदर इतनी दया थी कि आपकी दया के कारण क्या हुआ था? कमठ झुक गया था। कहा आपने विरोध तो किया नहीं, आप पर स्वस्थ थे नहीं, तो फिर आपने कर्म शत्रु को कैसे मारा? तो सुंदर बात कही है कि क्या अधिक पाला पड़ता है तो पत्ते नहीं गल जाते हैं, यानी गर्मी में तो सूख ही जाते हैं, ज्यादा सर्दी में पत्ते गल जाते हैं। आपके अंदर क्षमा इतनी थी कि वो नतमस्तक हो गया। अपने अंदर इतना क्रोध है कि दुश्मन दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। अपन ने अपने दिल को पूरे 24 घंटे आग की भट्टी बना रखा। किसी से दुश्मनी मत करके जाना, वरना वो सिद्ध बन जाएगा तो क्या जवाब दोगे कि मैं सिद्ध से लड़ के आया? यदि लड़ना भी पड़े आ जाता है क्रोध। और कभी भी ध्यान रखना, ग्रस्त पर्याय में थोड़ा बहुत क्रोध आ जाए तो मना ही थोड़ी है, क्योंकि सांप काटना छोड़ दे, फुंकारना थोड़ी छोड़ना चाहिए। क्योंकि अपने जीवन में इतनी विकृति नहीं आ जाए कि हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाए, हमारी कसाय अनंतान बंदी का रूप ले ले। नीला तोता होता है, अकौआ होता है, इन्हें डायरेक्ट डाल लो तो आँख फूट जाए, डायरेक्ट खा लो तो मर जाओ। लेकिन उन्हें यदि योग वैद दवाइयों में परिवर्तित कर देता है, शोधन कर देता है, तो जीवन दान दे देती है। लेकिन ध्यान रखना, क्यों कहा कि तुम्हें तो कर्मों का फल मिलेगा। और एक सेठ की दुश्मनी थी वैश्य से, तो सेठ जी तो कहने कहने पर भी नहीं ले जाते थे बेटे को। एक दिन बेटा किसी दोस्त के साथ, दोनों आंखें खराब थीं, वैद्य जी के पास पहुंच गया। वैद्य जी से बोला मेरी आंखों में तकलीफ है, मेरे पिताजी तो आपके पास नहीं लाते, मैं आया हूं, आप मेरी आंख ठीक कर दें। और उस वैद्य ने बोला कि अकौए के 2-2 बूंद दूध डाल लो। और उससे कोई बीमारी ऐसी थी कि वो दूध से आंखें खुल गईं। लेकिन बताओ वैद्य को पुण्य लगा कि पाप लगा? क्योंकि उसके अंदर तो ये था कि इसकी पूरी आंखें हमेशा को फूट जाए। ठीक भी हो गया, लेकिन उसे ठीक करने का पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर वृत्ति क्या चल रही थी कि आंखें फूट जाए, वो ठीक भी हो जाए तो उससे पुण्य नहीं लगेगा। इसी प्रकार से आप शब्दों से कितना अच्छा बोल लेना किसी से, बधाई हो, अंदर में छुरी चल रही हो तो काहे की बधाई हो, तुम्हारी बंधाई जरूर होगी। समझ गए? क्योंकि मिठाई तो पूरा घर खाता है, कर्मबंध की पिटाई तुम्हें अकेले खाना पड़ती है। इसलिए कभी भी काहू की धनहान किसी जयगार न चिंते। आजकल लोग एक तरफ बम गिर रहे हैं और यहाँ लोग क्या गेंद खेल रहे हैं। अरे खेलना है तो कर्मों से खेलो, कर्मों को परास्त करो। और कर्मों को परास्त करने के लिए स्वाध्याय जरूर करो अपने उपयोग को लगाने के लिए। लेकिन यदि स्वाध्याय नहीं हो सकता है
तो दाल भी धो तो पता चल जाता है कि दाल यदि थोड़ी देर गल जाए तो उसका छिलका उतर जाता है। हमारे जीवन में भी धर्म अंदर में आ जाए तो पुद्गल परिणति भिन्न दिखाई देने लगती है, क्योंकि कहते हैं परमात्मा तूने कैसे लोग बनाए हुए हैं और अपने तरीके से तूने इनमें रंग रूप सजाए हुए हैं। वास्तव में दुनिया क्या है, एक सराय खाना है, कुछ दिन है, दूसरे सबको बिछुड़ के चले जाना है। लेकिन ये परिणति हमारे अंदर में नहीं जाती है। आपने देखा होगा मकान बनवाने के लिए हम कितने बड़े बड़े पेड़ कटवा देते हैं अपने घर को सुंदर बनाने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि कोई चीज़ आपके यहाँ हो जाए तो मत हटाओ, लेकिन विवेक रखो, विवेक रखो कि पहले तो चीज होने ही नहीं देंगे जीव उत्पत्ति, और कभी हो गई तो विवेक पूर्वक कम से कम उन जीवों को तो अब अंतकाल निश्चित है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अब कोई जीव पड़ेगा धूप में डाल दो, धूप में डाल दो, अरे तुरंत धूप में मत डालो, पहले उन्हें छान के फटकार के निकालो, उन्हें यथा योग्य स्थान थोड़ी छाया में रख दो, और हो सके तो थोड़ा बहुत अनाज का चून भी रख दो ताकि जितने दिन जिएंगे वो जी सकें। लेकिन अपन इतनी सी लोभ में आकर उन जीवों का फिर कहते हैं हमने इतने उपवास कर लिए। अरे उपवास करो या नहीं करो, अपने आप में वास करो, क्योंकि उपवास क्या है, पाप प्रणाली काव्यो वृत्त सज्ञ ज्ञान चारित्रम, पाप प्रणालों को त्याग कर देना। हम लोग भी बचपन में कर लेते थे उपवास, मान लो तो क्या करते थे कि पिक्चर देखने चलो, टाइम पास नहीं हो रहा था, और नहीं तो कुछ भी मैंने उस समय के जो शौक थे वो पूरे कर लेते थे, क्योंकि पता नहीं था। लेकिन अब आपको पता है, हमें कोई चीज में आपने देखा कभी महिलाएं मिलेंगी तो फिजूल की बकवास करती हैं। अब पति पत्नी का भी क्या ये टॉपिक लेके बैठना, क्योंकि हर आदमी का धनी धन्य गए जे जीव नरभव पाए यह कारज किया। उन्हें धन्य कहा है जो काम भोगों में व्यर्थ गमाया है, ऐसे चक्रवर्ती तक को नरक का वास बताया। और यदि एक गरीब वील गौला और चंडाल जैसा यदि एक नियम भी पालता है दृढ़ता से, तो कहते हैं कि चारित्र मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं, गेगी पे ग्रह में न रखे जो जलते भिन्न कमल। वास्तव में दुनिया में रखो रहना कोई बुराई नहीं, पानी में नाव रखे तो कोई बुराई नहीं, नाव में पानी आ जाए तो खुद भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबा देगा। हमें जीवन मिला है, इसमें नियम कर लो कि किसी प्रकार का पाप का उपदेश किसी को नहीं देंगे, किसी से फालतू मजाक नहीं करेंगे, क्योंकि हर आदमी संत नहीं बन सकता है। अंदर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके विदीन संसारे। दवाई खा लेना, लेकिन दवाई को उतने ही दिन खाना जितने दिन रोग नष्ट नहीं हो जाता है। हम भी संसार में कब तक रहना, जब तक इन विषय और वासनाओं का रोग समाप्त नहीं हो जाए। एक उम्र होती है जब ऐसी नशा छाया रहता है कि लोगों को लगता है क्या पता विवाह के बाद स्वर्ग क्या सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब जिम्मेदारियों का बोझ आता है तो ना छोड़े बनता है ना निभाए बनता। लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मिले तो भी आनंद से जियो, नहीं मिले तो भी साधक बन के जियो, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। आपको पता है कितने प्रयास किए गए,
दुर्योधन आदि ने कितने प्रयास किए मारने के पांडवों को, लेकिन पूरब में ऐसा पुण्य करके आए थे। हम पुण्य से स्वर्ग नहीं चाहते, ध्यान रखना। क्या करेंगे वह स्वर्ग में? आपको लगता है स्वर्ग सुखी जगह है? नहीं, दिन रात भोगों में लिप्त हैं। यदि आराधना भी करते हैं तो कर्म निर्जरा का कारण नहीं है, क्योंकि भोग नियत है। जब श्वास लगेगी तो श्वास आएगी, जब खाने आए तब खाना। हम सिर्फ खाने को छोड़ देते हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमान सुनील कुमार पाटौदी, संगीता देवी पाटौदी, सनी विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, परिणा पाटौदी परिवार कतरास। स्वर्गीय श्री नरेंद्र गोधा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर पत्नी श्रीमती सुमन गोधा गुड़गांव, श्रीमान अशोक कुमार गोहिया वाशिम महाराष्ट्र, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र अनिमेश जैन, श्रीमती अनुषी जैन उदयपुर राजस्थान, श्रीमान तेजमल विद्या देवी जैन, डॉक्टर सुनील जैन महावीर नगर कोटा राजस्थान, श्रीमती विमला जैन कोलकाता।